हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि यात्री एरोप्लेन में यात्रियों के लिए पैराशूट की सुविधा नहीं होती है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पैराशूट की जो किट होती है वह सभी यात्रियों के लिए अगर उपलब्ध की जाए तो एरोप्लेन में बहुत ही जगह चाहिए और वह किट महंगी भी होती है। उस पैराशूट की किट को रोजाना उन्हें नियमित निरीक्षण करना पड़ता है। एरोप्लेन की उड़ान से पहले यात्रियों को उसका इस्तेमाल कैसे करें वह भी समझाना पड़ता है। एरोप्लेन में अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है तो सभी को पैराशूट से नीचे उतारेंगे तो एरोप्लेन में भागदौड़ हो जाएगी और एरोप्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर होता है और उतनी ऊंचाई पर से पैराशूट से उतरना सभी के लिए आसान भी नहीं होता है और नीचे सुरक्षित जगह पर भी उतरेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती। 15,000 से ज्यादा ऊंचाई से अगर कोई स्काई डाइविंग करता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और सभी के लिए अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा करते हैं तो प्लेन में ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। औसतन एक पैराशूट का वजन 7 से 14 किलोग्राम का होता है, यानी एक एरोप्लेन में अगर 200 भी यात्री होंगे तो 1400 से 2800 किलोग्राम वजन सिर्फ पैराशूट का ही होगा। इसीलिए यही कुछ कारणों की वजह से पैसेंजर प्लेन में पैराशूट नहीं होते हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा कि चींटियां जब चलती हैं तो सीधी लाइन में ही चलती हैं। तब आपके मन में ये विचार आता होगा कि ये हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चींटियां एक सोशल इंसेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा संख्या वाले कॉलोनी में रहती हैं। जब हम चींटियों को चलते देखते हैं तो ज्यादातर वह लाइन में ही चलती हैं। दरअसल चींटियों की कॉलोनी में से किसी एक को भी कोई खाना मिल जाता है तो वह अपने साथ उनकी कॉलोनी में लाती हैं। जब वह अपने घोंसले में वापस आती हैं तब वह उस रास्ते पर फेरोमोन्स नामक केमिकल छोड़ देती है और उस रसायन की गंध के माध्यम से दूसरी चींटियों को वह खाना कहाँ है उसका रास्ता मिल जाता है। चींटियां उस रसायन की गंध को सूंघकर खाना कहाँ है उसका पता लगाती हैं और लाइन में चलती हैं। उस केमिकल की गंध थोड़े समय के लिए ही रहती है, बाद में उसकी गंध उड़ जाती है जब चींटियों का चलना उस रास्ते पर बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कि चींटियां जब लाइन में चलती हैं तो एक दूसरे को छूती हैं और फिर चलती हैं। ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वह एक दूसरे को छूकर गंध को पहचान कर यह पता लगाती हैं कि यह चींटी हमारे घोंसले की ही है ना, दूसरे घोंसले की तो नहीं है ना। चलिए, अब चींटियों की बात चल ही रही है तो इसके बारे में कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। एक चींटी अपने शरीर के वजन का 50 गुना वजन उठा सकती है। चींटियां रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ छोटे मैमल्स का भी शिकार कर सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चींटी के 2 पेट होते हैं। एक पेट अपने स्वयं के उपयोग के लिए भोजन रखने के लिए होता है तो दूसरा पेट अन्य चींटियों को खिलाने के लिए होता है जिसमें वे भोजन ही रखते हैं। क्या आपको पता फ्रेंड्स, चींटियां डायनासोर जितनी पुरानी हैं। दुनिया भर में 10,000 से अधिक चींटी प्रजाति पाई जाती हैं। कुछ चींटियां 2 से 4 महीने तो कुछ चींटियां 15 साल तक जीवित रहती हैं। चींटियों के फेफड़े नहीं होते, चींटियों के छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आपने ये देखा होगा कि जिनको कैंसर होता है, यानी जो कैंसर के मरीज होते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं, पर शायद नहीं आपको पता होगा कि उनके बाल क्यों झड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी दवाई का उपयोग करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तेजी से नष्ट करता है और उस दवाई का असर शरीर पर भी होता है जिसमें बाल झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु होते हैं उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हमारे आंखों के आंसू आंखों की रक्षा और उन्हें नम रखने के लिए आवश्यक है। जब हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं या खुशी की भावनाओं को अनुभव करते हैं तो हम रोते हैं। पर नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो वे आंसू नलिकाओं के साथ पैदा हुआ होता है, पर पूरी तरह से आंसू को निकालने के लिए विकसित नहीं होते हैं। वे आंखों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त आंसू तो पैदा करते हैं और इसे नम भी रखते हैं, लेकिन बूंदों को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। 3 या 4 सप्ताह के बाद एक बच्चे की आंसू नलिकाएं आमतौर पर मजबूत भावनाओं से जुड़े अश्रु बनाने के लिए परिपक्व होती है। बच्चा 1 से 3 महीने के बीच होता है तो आपको अश्रु दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे उसकी ग्रंथियां विकसित होती हैं तो वे अधिक से अधिक आंसू का उत्पादन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जब नवजात शिशु के बारे में बात हो ही रहा है, यानी जब बच्चों के बारे में बात हो ही रहे हैं, तो कुछ मैं आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। जैसे एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग 1 कप खून होता है। जन्म के समय एक बच्चे की आंख एक वयस्क आंख के आकार का लगभग 75% होती है। जब बच्चे का जन्म होता है वे अपने शरीर में बिना किसी बैक्टीरिया के पैदा होते हैं। नवजात शिशु कुछ महीने तक काले और सफेद रंग में दिख सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान खर्राटे लेते हैं उनके छोटे बच्चे होने की संभावना अधिक होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना ना भूलें। और अभी ये चैनल नया बनाया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना फ्रेंड्स। और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है इस चैनल पर, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।